अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फ़ारूक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने सूरज की तरह चमकना है तो फिर आपको सूरज की तरह जलना होगा। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो फिर आपको सूरज की तरह जलना भी आना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि एक वालिद साहब थे और एक उनका बेटा था। वो दोनों किसी सैर पर जा रहे थे और जब वो सैर पर जाने लगे तो रास्ते में एक जंगल आया। उस जंगल में से जब वो बाप और बेटा दोनों गुजरने लगे तो बेटे को बहुत प्यास लगी। जैसे ही बेटे को कुछ प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर दूर उन्होंने नज़र मारी तो जंगल के अंदर एक घर बना हुआ था, छोटा सा घर था। उन्होंने कहा उस घर में चलते हैं, वहाँ पर हमें कुछ खाने को या पीने को कुछ ना कुछ मिल जाए। जैसे ही वो बाप बेटा दोनों उस घर में गए तो उन्होंने जाकर उसके दरवाज़े के ऊपर दस्तक दी। उसके दरवाज़े के ऊपर जैसे ही उन्होंने नॉक किया तो अंदर से एक बूढ़ा इंसान आया बाहर। एक शख्स बाहर आया और उसने आकर पूछा, जी आप हुक्म कीजिए, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा मेरे बेटे को बड़ी प्यास लगी हुई है और हमने इस अपने बेटे को हम जो है आप पानी दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। उसने कहा ठीक है जी, आए जी, मोस्ट वेलकम, तशरीफ़ लाएँ जी, बैठें। उसने उनकी खूब आहो भगत की और खूब उनकी मेहमान नवाजी की, उनको पानी पिलाया। जैसे ही फिर रात होने लगी तो उसने कहा कि आप दोनों बाप और बेटा मेहमान हैं तो आप हमारे पास ही आज रुक जाएं, आप कल सुबह चले जाना। तो उन बाप बेटे का भी ये इत्तेफाक हो गया कि ठीक है, आज हम इसी शख्स के पास रात गुजार लेते हैं। जैसे ही रात गुजरेगी कल अपनी मंजिल की तरफ हम रवां दवा हो जाएंगे, चले जाएंगे, फिर शिकार करके घर वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही रात गुजरी उनकी, उस शख्स की और इन बाप और बेटे की दोनों की, जैसे ही रात को आपस में गपशप हुई तो उन्होंने पूछा कि आपका गुज़र बसर कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमारा गुज़र बसर जो है वो इस तरह से हो रहा है कि हमने एक घर में एक भैंस रखी हुई है। वो जो हमने भैंस रखी हुई है हम उसी का दूध जो है वो कुछ बेच देते हैं, कुछ अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी भैंस का गुजारा हमारा हो रहा है और उसी जो है हम उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा खेत था, लेकिन वो उस खेत के ऊपर खेती नहीं करता था वो। इसलिए उसके बाप ने कहा कि आपका बहुत बड़ा खेत है, आप वहाँ पर फोकस नहीं करते, आप खेती नहीं करते, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस भैंस के यहाँ से आपका गुजारा चल रहा है, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन उस बंदे ने कहा नहीं, मेरे पास ये भैंस है, मैंने ये रखी हुई है, इससे मेरा गुजारा चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने और मेहनत नहीं करनी, मुझे और काम नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है। रात को जब वो सोए तो रात को आधी रात का जब वक्त हुआ तो वालिद साहब ने अपने बेटे को उठाया और कहा कि हमने अभी से निकलना है, रात में ही निकलना है हमने। बेटा हैरान हुआ कि वालिद साहब आधी रात का वक्त हो चुका है, हम इस वक्त निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? वालिद ने कहा कि अभी अभी निकलना है हमने, अभी अभी जाना है। और ये जो बड़ी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर अभी हम रह रहे हैं, इस घर के अंदर, हमने इस पहाड़ी से इस शख्स की भैंस को नीचे गिरा के जाना है। बेटा बड़ा हैरान हुआ कि मेरे वालिद साहब अजीब बात कर रहे हैं भाई, रात को इस बंदे ने हमें खाना भी खिलाया है और इसी भैंस का दूध निकालकर हमें चाय भी अच्छी सी इसने बनाकर हमें पिलाई है, तो मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि इसकी भैंस को गिरा के जाना है। लेकिन वो वालिद की बात से इत्तेफाक करके उन्होंने उठे और उसकी भैंस को नीचे गिराया और गिरा कर वो चले गए। जैसे ही वो चले गए, अब कुछ साल गुजरे, 8 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, फिर वो शख्स आया और उसके शख्स के जो लड़का था उसके माइंड में बहुत चल रहा था कि हमने इस शख्स के साथ बड़ी ज़्यादती की, इसके साथ हमने जुल्म किया है, इसकी भैंस को हमने गिरा दिया है। फिर उसने कहा कि मैं उसका बदला दे के आऊँगा, उसको जाकर कुछ ना कुछ, उस भैंस के बदले मैं कुछ ना कुछ उसको ज़रूर दे के आऊँगा। वो गया, जाकर उसने ढूंढना चाहा तो वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान मकान बना हुआ था। जैसे उसने कहा कि वो बेचारा तो अब मर गया होगा, कोई और यहाँ पे आकर किसी और ने बसेरा कर लिया है, मुझे लगता है, तो वो शख्स तो मर गया होगा। उसने ही जैसे ही उस बड़े से मकान का उसको खटखटाया तो उसने देखा कि जैसे उसने, वो अंदर से वही शख्स बाहर आया। जैसे ही वो शख्स बाहर आया तो वो लड़का हैरान हो गया कि वही शख्स है। उसने पूछा कि भाई आपने ये
कैसे इतना बड़ा मकान बना लिया। उसने कहा भाई जिस रात आप लोग गए थे ना, आपके वालिद साहब और आप, उसी रात मेरी भैंस जो थी वो पहाड़ से गिर कर नीचे मर गई थी। वो जब मर गई थी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने वो खेती करना शुरू कर दी। और मैंने खेती करते करते और मैंने हल चलाए, वहाँ पर मैंने एक जंगल लगा दिया, दरख्त उगाए, उनकी लकड़ियाँ काट के मैं शहर में मैंने बेचना शुरू कर दी। और उसी से जो भी मुझे फिर ज़र मुबादला आया, जो भी मुझे पैसे आए, जो भी वो कमाई आई, वो मैंने सारी अपने ऊपर लगाना शुरू कर दी। और उससे मैंने ये आलीशान मकान भी बना लिया है। और मैं इस बड़े से घर का मालिक हूँ और तमाम ज़मीनों का, और अपने इर्द गिर्द के तमाम जो गांव हैं उनको सबसे बड़ा, जो ये मेरा बाग आप सामने देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा उनका फलों का सप्लायर मैं हूँ। इसी तरह से मेरे दोस्तों, आपने भी और मैंने भी, हमने भी वो इस तरह की भैंसें रखी हुई हैं। लिहाजा आप मेहनत की तरफ आएँ, उन भैंसों की तरफ ना जाएं। आपने छोटी सी नौकरी के पीछे ना भागें, आप छोटे से कारोबार के पीछे ना भागें। आप कुछ बड़ा सोचें, कुछ अलग सोचें और अपनी भैंस को उस पहाड़ से नीचे ज़रूर गिराएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वो बड़े से बागात आ जाए और आपका नाम हो, आपका मकाम हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।